20वीं सदी में विज्ञान और तकनीक इतनी आगे बढ़ गई कि इंसान ने सोचना शुरू किया, क्या हम धरती से बाहर भी जा सकते हैं? क्या कोई अंतरिक्ष की काली गहराइयों तक पहुंच सकता है? इसी सवाल का उत्तर 12 अप्रैल 1961 को मिला, जब सोवियत संघ के एक साधारण से लड़के यूरी अलेक्सेविच गागरिन ने इतिहास रच दिया और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान बना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो महाशक्तियों में बांट गई, अमेरिका और सोवियत संघ। दोनों के बीच राजनीति, सैन्य शक्ति और तकनीक में श्रेष्ठता साबित करने की होड़ शुरू हुई। इसी होड़ का एक बड़ा हिस्सा था स्पेस रेस। 1957 में सोवियत संघ ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में छोड़ा। उसी साल उन्होंने एक कुत्ते लाइका को भी अंतरिक्ष में भेजा। अमेरिका इससे पीछे रह गया और उसे बहुत दबाव महसूस हुआ। यानी 1960 तक यह तय हो चुका था कि अगला बड़ा कदम होगा इंसान को अंतरिक्ष में भेजना। यूरी गागरिन का जन्म 9 मार्च 1934 को रूस के एक छोटे से गांव क्लुशिनो में हुआ, लेकिन बचपन से ही यूरी पढ़ाई में तेज और साहसी थे। उन्हें मशीनों और हवाई जहाजों में बहुत दिलचस्पी थी। बाद में उन्होंने पायलट बनने की ट्रेनिंग ली। उनकी ऊंचाई केवल 5 फीट 2 इंच थी, लेकिन यह उनके लिए फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि स्पेस कैप्सूल छोटा था और उसमें बैठने के लिए छोटे कद के लोग चुने जाते थे। सेर्गेई कोरोलेव की देखरेख में वोस्तोक प्रोग्राम शुरू किया गया। इसमें एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाया गया जिसमें इंसान सुरक्षित रह सके। कई पायलटों को टेस्ट लिए गए। आखिरकार 20 उम्मीदवारों में से यूरी गागरिन और जर्मन टिटोव सबसे आगे रहे। फाइनल में यूरी गागरिन को चुना गया। लॉन्च की तैयारी 12 अप्रैल 1961 की सुबह कजाकिस्तान के बैकुनूर कोस्मोड्रोम से वोस्तोक एक रॉकेट लॉन्च होने वाला था। कैप्सूल का नाम था वोस्तोक और इसमें एक ही यात्री था, यूरी गागरिन। लॉन्च का क्षण गागरिन ने अपने प्रसिद्ध शब्द कहे, पयखली पयखली, यानी चलो चलते हैं। इसके साथ ही रॉकेट अंतरिक्ष की ओर बढ़ गया। वोस्तोक 1 ने पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाया। यात्रा केवल 108 मिनट यानी लगभग 1.5 घंटे की थी। गागरिन ने खिड़की से पृथ्वी को देखा और कहा, पृथ्वी बहुत खूबसूरत है। उन्हें शून्य गुरुत्वाकर्षण का अनुभव हुआ। शरीर तैरने लगा। उन्होंने खाना पीना टेस्ट किया और पाया कि सब सामान्य तरीके से काम करता है। यह सब इंसान के लिए पहली बार हो रहा था। वोस्तोक एक कैप्सूल सीधे जमीन पर नहीं उतरा। गागरिन ने एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचकर पैराशूट से बाहर छलांग लगाई और सुरक्षित लैंडिंग की। उन्हें रूस के एक गांव में देखा गया, जहां लोग पहले तो डर गए, लेकिन बाद में जब पता चला कि यह अंतरिक्ष से आया हीरो है, तो सब ने उनका स्वागत किया। गागरिन की सफलता ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सोवियत संघ के लिए यह बहुत बड़ी जीत थी। अमेरिका को गहरा झटका लगा और उसने भी अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को तेज किया। गागरिन रातों रात दुनिया का हीरो बन गया। लेकिन 27 मार्च 1968 को मात्र 34 साल की उम्र में एक विमान हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। अब अंतरिक्ष केवल सपनों की चीज नहीं रहा, बल्कि हकीकत बन गया। आज हम मंगल ग्रह तक जाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन इसकी नींव 1961 में रखी गई थी। गागरिन हमेशा याद किए जाएंगे उस पहले इंसान के रूप में, जिसने अंतरिक्ष की ओर कदम बढ़ाया और कहा, पृथ्वी नीली है और अद्भुत है।